नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th में। क्लास 10th मैथ का हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम कौन सी 3.3 और 3.3 के हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो सीबीएसई और एमपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो में यदि सब कुछ आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आपको अगले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x अपॉन 10। इक्वेशन दी है आपको x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने जितने भी क्वेश्चन करे किसी के भी डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू नहीं थी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ गया 10 और 5। 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आ गया एलसीएम। यहाँ से क्या आ गया x प्लस 2y माइनस 1, माइनस का 1 उधर गया तो किसका होगा प्लस का 1, नीचे वाला 10 कहाँ गया ऊपर, तो इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये आपकी इक्वेशन हुई फर्स्ट। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या दी है आपको, x अपॉन 8 प्लस y बाय 6 इक्वल्स टू 15। 8 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, तो 8 टू या कितना होता है 16, 6 के टेबल में 16 नहीं आता, 8 3 होता 24, 6 के टेबल में 24 और 8 के टेबल में भी क्या आता 24। तो हमने क्या लिखा नीचे डिनोमिनेटर में 24, क्या लिख दिया 24। अब 8 से कितने टाइम गया 24, 3 टाइम गया, और 6 से 24 कितने टाइम गया 4 टाइम गया, इक्वल्स टू कितना है 15। नीचे वाला 15 फोर 24 कहाँ गया 15 के पास, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू, अब 15 4 जा कितना होगा 66 बचा, 15 2 जा कितना हुआ 30, 36 आया 360। ये कौन सी हुई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका दोनों इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। आ गया सभी को इतना समझ में ना। 15 का इंटू करा 64, तो ये आ गया 360। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे कहीं पर भी मेथड आपको गिवन नहीं है कि कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको जो मेथड अच्छे से आए उससे कर सकते हैं आप सॉल्व। तो हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड थोड़ी सी इजी रहती है। देखिए यहाँ पे भी कितना है, एक और चीज मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे क्या आएगा 4y, क्या आएगा 2 की जगह, अभी ये कितना बड़ा है, चलो ये कितना आएगा 4y आए सभी को इतना। तो दोनों इक्वेशन कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। लिखा बाय एलिमिनेशन मेथड। पहली इक्वेशन आपकी कितनी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 360। अब देखिए इसमें 2 से इंटू करें, इसमें 4 से इंटू करें तो क्वेश्चन बड़ा होगा। हमने क्या पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड में, शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे दिया है आपको 4 और यहाँ पे दिया है 2, तो आप 2 को 4 कैसे बना सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ 2 से इंटू करते हैं। उससे क्या होगा 2x 2 2 जा 4y, दोनों की क्वांटिटी आपस में इक्वल हो जाएगी। क्वांटिटी इक्वल होगी तो दोनों क्या होंगे एलिमिनेट होंगे। तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, नहीं तो आप जो करते हैं 4 से पूरे में फिर 2 से पूरे में, तो बहुत ज्यादा बड़े नंबर होंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो आप देखिए दोनों में सेम नंबर आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे दिया है 4, यहाँ पे दिया है 2, तो जब 2 में 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना बन जाएगा 4। देखिए आगे 2x क्या आ गया 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। सेकेंड इक्वेशन वैसे ही लिखी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 360। आ गया सभी को। अब वेरिएबल की क्वांटिटी तो सेम है बट उनके साइन भी क्या आ रहे साथ में सेम आ रहे। अब सेम साइन होते तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम साइन होते तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो हमने माइनस करा, माइनस माइनस वाली वैल्यू क्या बन गई प्लस, माइनस क्या हुआ माइनस, और ये भी क्या हुआ माइनस। 4y से 4y क्या हुआ कैंसिल, 3x में से 2x गया तो क्या बचेगा x, बड़ा नंबर किसका माइनस का। 360 में से तो कितना बचा 340, बड़ा नंबर किसका माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 340 डिवाइडेड बाय माइनस का 1, कुछ भी नहीं है तो, या फिर इतना भी नहीं करें आप, तो यहां से माइनस क्या करा आपने कैंसिल करा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 340।
आए सभी को समझ में। अब x की वैल्यू 340 है, इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन फर्स्ट वाली क्या थी, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना है 10। x की प्लेस पे पुट करा 340 प्लस 2y इक्वल्स टू कितना आ गया 10। तो यहाँ से प्लस का 340 इधर आया तो किसका हुआ, माइनस का। तो 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 340, कैंसिल करने पे कितना बच गया 330 डिवाइड में क्या है 2, 2 से 2 वन जा 2, 2 से कितने टाइम गया 2 वन जा 2 आएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 165, y इक्वल्स टू माइनस 165 एंड x इक्वल्स टू 340। अब बहुत बड़े बड़े अजीब से आंसर आए तो हम क्या कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, हम जो क्वेश्चन दिया उसमें पुट करें। पहली क्वेश्चन दी थी आपको x बाई 10 प्लस y बाय 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसी दी थी क्वेश्चन। दोनों पुट करते हैं। x की वैल्यू पुट करी हमने, यहाँ पे चेक कर रहे हैं अपन रफ में। x की वैल्यू पुट करी 340 बाई 10 माइनस 165 बाय 5 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, 34 बचा। 5 से 5 3 जा 15, 5 3 या 15, 33 माइनस 33 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपके ये दोनों आंसर क्या है, सही। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन में दिया रहे आप उसमें वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है ग्राफिकल मेथड में, तो बिल्कुल इजी वर्ड में इजी लैंग्वेज में समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बहुत इजी है ग्राफिकल मेथड, बाकी दोनों मेथड से भी इजी, बस उसको क्या करना पड़ता है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। आपको जो इक्वेशन दी है, बाय द ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट। आपको ग्राफिकल मेथड से पता करना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। इफ कंसिस्टेंट सॉल्व है, और कंसिस्टेंट है तो उनको क्या करना, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बाय ग्राफिकल मेथड है ना, आपको कैसे करना है, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है। कब सॉल्व करना है, जब इक्वेशन क्या रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। तो पहली वाली इक्वेशन लिखी आपने 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन लिखी 6x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सिंपली ये दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आएगा। मतलब ये क्या है, किस टाइप की है, कंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली इक्वेशन लिखी आपने, सॉल्व कर रहे हैं बाय ग्राफिकल मेथड। अब हमें पता है कि यहाँ पे हम जब ड्रॉ करेंगे, इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे लीनियर इक्वेशन का, तो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। तो आपको इस ग्राफ पे सिर्फ कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो पहली वाली इक्वेशन लिखी 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x और y, मैंने एक बार x के लिए 0 पुट करी, एक बार y के लिए 0 पुट करी। बाकी कुछ नंबर पुट नहीं करना, सबसे इजी तरीका है, एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को। x को 0 पुट करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू वहां है ही नहीं। x को 0 पुट करा मतलब 3 इंटू 0 प्लस का y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। y की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आया सभी को। फिर y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल्स टू आपने 0 पुट करा तो 3x प्लस 0 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना है 0। तो y x की वैल्यू आ गई माइनस का 4/3। 4/3 कितना टाइम आएगा, x की वैल्यू आएगी -1.33 आती है। ठीक है, तो -1 पॉइंट हम कितना लिख रहे हैं, 3 है ना। 1 पॉइंट क्या लिखा हमने, 3 लिखा। ये पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन है, उसको अपन अलग कलर से लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है आपके पास क्या है, 6x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहां पर इक्वेशन लें हम, एक बार x की वैल्यू 0 ली और एक बार y की वैल्यू 0। ये x है और ये क्या है, y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब देखो x की वैल्यू 0 का मतलब है माइनस का 2y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट कर 0 इंटू 6 क्या हो, 0, मतलब वहां पर 6 बचे ही नहीं, इसलिए हाथ रखा है कि सिर्फ 6 वहां पर है ही नहीं। तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 4 माइनस का 2,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2। फिर y इक्वल्स टू 0 पुट करा तो 6x इक्वल्स टू -4, प्लस का 4 गया तो माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4/6, कितने टाइम जाएगा माइनस के 2/3। अब 3 से 2 कितने टाइम जाएगा, तो यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो कितने टाइम का 0.6 टाइम, कितने टाइम लिखा हमने अप्रोक्स माइनस का 0.6, इतना है सभी को। तो 0 पुट करने पे इसमें इस टाइप के नंबर थे, इसलिए डेसिमल में आ गए, उसमें भी कंफ्यूजन है। ग्राफ में अब देखो, ये ग्राफ को आप देखेंगे तो एक बॉक्स में क्या रहती है, लाइनें दी रहती है छोटी छोटी, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपको मैक्सिमम नंबर कितना चाहिए, सिर्फ 4, वो भी किसका, नेगेटिव का। तो हमने क्या लिया, ग्राफ लिया, इसको अपन कलर दूसरा ले लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। अब दूसरा आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी करना है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपको कितनी ड्रॉ करना है, हम ग्राफ ड्रॉ कर लें 2 मिनट, रेड कलर से करते हैं, चल जा भाई, यार ये भी नखरे करता कभी कभी तो बहुत। ये हमने क्या करा, इसका ग्राफ ड्रॉ करा, आया इतना सबको समझ। अब नीचे नेगेटिव क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी कितनी, कौन सी एक्सिस, एक्स, और ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई। अब इस पर पॉइंट दिए रहते, एक एक बॉक्स को आप एक एक पॉइंट ले लें, और छोटे नंबर चाहे तो दो दो बॉक्स को ले ले, 0.5 0.5 ले तो और आसानी रहेगी। तो मैंने इसको क्या लिखा, इसको लिखा 1 माइन, और थोड़ा छोटा करते हैं इसको, -1 -2 -3, है ना, आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं एक एक बॉक्स छोड़ के ले रहा हूँ। ये लिया -1, ये लिया आपका -2, -3, -4, -5, इस टाइप से आपने क्या करा, कंटिन्यू करा। इधर -1 -2, एक बॉक्स ज्यादा छोड़ दिया। सभी के बीच का गैप आपको क्या लेना है, इक्वल लेना, सभी के बीच का गैप क्या करेंगे आप, इक्वल लेंगे, -2 -3, ऊपर 1 2, है ना, इधर आएगा 3, इधर आएगा 1 2 3 4 5, इस टाइप के क्या आ गए, पॉइंट आ गए। सही पॉइंट आपने करे। अब क्या करना है, आपको पहला वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना, पहला वाला। तो पहले वाले में देखिए, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी, 4। x की वैल्यू 0 है इस जगह पर है, y की वैल्यू 4 कहां पर है, यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट आ गया, एक पॉइंट। फिर जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू माइनस का 1.3, तो 1 1 पॉइंट, फिर पहले लाइन का 1.1 1.2 1.3, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करके क्या कर देंगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इन दोनों ज्वाइन करके आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी। ये इसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लग जाती है ग्राफ बनाने में। क्या करना, आप दोनों पॉइंट से आपको बिल्कुल स्केल को टच करके रखना है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, आप एक लाइन। ये कौन सी लाइन होगी, कौन सी, पहली वाली लाइन। अब दूसरी वाली लाइन के लिए, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 2। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2। ये आ गया। अब जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1.6, 1.6 का है कि माइनस का 0.6, तो 0.5 और 0 पॉइंट क्या आ गए, 6 आ गए। कौन सा वाला पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट आया। इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट में वापस स्केल लाओ, वापस उसे घुमाओ, बड़ी मेहनत रहती है इसकी। ये कहाँ गया, 0.2 0.6,
आगे ग्राफ ब्लैक कलर के रहेंगे, उसमें स्केल क्लियर दिखेगा आपको, यहाँ पे शायद स्केल दिख ही नहीं रहा होगा। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके कर देंगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपने जो लाइन ड्रॉ करी है ना, 2 से आना चाहिए बिल्कुल। तो ये आपका जो पॉइंट आया, ये क्या हुआ, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, जैसे -1 पॉइंट आ रहा, तो हमारा आंसर है, चेक करके देखें। यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करी तो 3, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, ये -1 और -1, यहाँ पे भी -1 है और यहाँ पे भी क्या है, -1। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या आ गया, सॉल्यूशन क्या है आपका, -1, एक बार फिर से देखें, ग्राफ बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, एक बार x को 0 पुट करना, एक बार y को 0 पुट करना। तो ये जो आपके पास पॉइंट आया, ये क्या हुआ, हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे देखेंगे ये -1 के सीध में, इधर भी -1, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, -1, तो हमारा वो क्या है, आंसर। अब चेक कैसे करें, इन दोनों को आप क्वेश्चन में पुट करें, 3 इंटू -1, माइनस का 3, -1 माइनस का 3 और -1 -4, कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हम और क्वेश्चन करते हैं इसके, आपको और अच्छे से क्लियर होगा ना। इस टाइप का ब्लैक ग्राफ ले लिया हमने, व्हाइट में थोड़ा दिखने में दिक्कत आ रही थी शायद। पहले लिया x, उन्होंने बोला है कि यदि सॉल्यूशन हो तो ही फाइंड करना, नहीं तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो देखो 3 क्या दिया, x के साथ कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी कितना है, -6 -2, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो ये आया 1/3 1/3 1/3 1/3 है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 है। अब ये दोनों इक्वल आए तो आप c1/c2 करते, पर वहां तो है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये किस टाइप का आ रहा है, इनकंसिस्टेंट। कौन सा आ रहा है, ये इनकंसिस्टेंट। उन्होंने बोला कंसिस्टेंट है तो ही सॉल्व करना, नहीं तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आ गया। अब नेक्स्ट है इसी का थर्ड में दिया है x नहीं है, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, तो कितना है 1 1/3, और ये भी कितना 1/3, और ये भी कितना 1/3। तो मतलब ये कंसिस्टेंट है और इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। बट इसका आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, देखो एक बार पहली वाली इक्वेशन में, या पहले वाली इक्वेशन लिखी मैंने, ग्राफ में नहीं बने इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिया, x और y। एक बार आपने x को 0 लिया, देखो मैंने x के ऊपर हाथ रख दिया, सिर्फ क्या बच गया, y बच रहा है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ गया इतना। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। अब सेकंड वाली इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पर पॉइंट कौन कौन से, x और y। एक बार x को 0 लेंगे, x को 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 3, y को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी। तो दोनों से जो पॉइंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1 2 3, जो भी आपकी लाइन देखिए उससे हल्का सा नीचे रखना आपको, ड्रॉ उसी के ऊपर ड्रॉ हो लाइन, इसलिए तो ये आपने उसकी ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब सेकंड लाइन परपेंडिकुलर बनाना इसके ऊपर, थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा। ये ग्राफ देखो, ये इसके ऊपर स्केल रखा है, ये लाइन ड्रॉ, ये आपका दोनों क्या आ गई, इसकी एक्सिस आ गई। अब दोनों एक्सिस आने के बाद आपको क्या करना है, इस पे पॉइंट लोकेट करना है। तो पॉइंट लिखे पहले हमने, ये कौन सा आ गया, ये आया -1 -2 -3, ज्यादा नहीं लिखना यहाँ तक। इधर क्या लिखेंगे अपन, 1 2 3 4, ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5, है ना। ये क्या आ गया 0, इधर आया -1 -2 -3, और कितने डॉट लगाना आपको, 3 लगाना। मैं इधर थोड़े से लगा दिए 3 डॉट। कितने डॉट लगेंगे, कंटिन्यू करने के लिए कितने डॉट लगाए जाते हैं, हमेशा 3 डॉट लगाते हैं। और ट्राई करें सब साइड बराबर नंबर लिखिए। अब जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3, ये वाला पॉइंट आया। जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या है, 3। ये पहले वाले ग्राफ का ड्रॉ कर रहे हैं अपन।
अब इसको ये दोनों हाथ से रोटेट होना चाहिए। देखो दोनों पॉइंट पे आप इसे क्या करके रखेंगे, टच करेंगे, थोड़ा सा इधर नीचे आएगा। ये यहाँ पे अपने इसकी जगह ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। फिर क्या दिया है, एक और है, तो फिर उसकी लाइन भी आपने ड्रॉ करी। सेम एक के ऊपर एक दोनों ही लाइन ड्रॉ हो रही है। तो जब एक के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो रही है तो क्या बोलते हैं अपन उसे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे दोनों लाइन क्या हो रही है, आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप का ये क्या कंसिस्टेंट है। तो आपको ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। एक बार x इक्वल टू 0 पुट करना है, एक बार y इक्वल टू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। आया सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्राफिकली, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। उन्होंने बोला है कि ग्राफ ड्रॉ करना है आपको इस इक्वेशन का, ना उन्होंने बोला कंसिस्टेंट, ना बोला पैरेलल, सिर्फ क्या बोला है कि आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसा भी ग्राफ बने आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या पढ़ा है कि आपको पास कितने पॉइंट होने चाहिए, आपके पास 2 पॉइंट होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन लिखी, पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब इसमें मैंने एक बार x इक्वल्स टू 0 पुट करा, एक बार क्या पुट करा, x इक्वल्स टू 0, एक बार y इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। y इक्वल्स टू 0 मतलब, देखो x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, x किया 0 लिख दिया, y कितना बच रहा है यहाँ पर, y इक्वल्स टू आ रहा 4। फिर दूसरा 2x, y किया क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 4/2, 4/2 कितना होगा 2। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2 है। अब सेकंड इक्वेशन क्या दी है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे वापस 2 पॉइंट लिए आपने, x और y, एक बार x के लिए 0, एक बार y के लिए 0। x के लिए 0 पुट करी आपने तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 4। और y के लिए 0 पुट करी आपने तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 2 आ गया इतना। देखो इंटरसेक्शन का पॉइंट तो यही आ रहा है, 0 2 0 2। अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, y के लिए नेगेटिव आनी चाहिए, x के लिए नेगेटिव नहीं आ रही, तो वापस हमने स्केल लिया, स्केल को इधर रखा ग्राफ पे। अरे यार ब्लैक कलर, ये स्केल थोड़ा सा इससे बिल्कुल टच रखेंगे आप। अरे यार कलर कौन सा डिसाइड, दोनों ही ब्लैक कर देते हैं अभी तो। ये कौन सी होगी आपकी एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये कौन सी है वाई, और ये वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0, इधर कितना आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3 4। ये बहुत पास पास हो रहे हैं, दूर दूर ही करते हैं। आप लोग क्या करना, ग्राफ में हर एक बॉक्स पे लिखना, मेरे पास थोड़ा क्या आपको क्लियर दिखे इसलिए मैं थोड़ी दूर दूर लिख रहा हूँ, एक एक बॉक्स छोड़ के, 1 2 3 4 5, और आगे क्या लगा दिए, डॉट लगा दिए। इधर 1 2 3 4 5, और फिर आगे कंटिन्यू क्या लगा दिया हमने, डॉट लगा दिए। फिर इधर -1 -2, बस -2 तक लिख लेते हैं क्योंकि नेगेटिव की ज्यादा जरूरत हमको नहीं है। फिर नीचे -1 -2 -3 -4 -5, और कंटिन्यू हमने क्या करें, डॉट लगा दिया। आया इतना समझ। अब जब आपको पहली वाली इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन में x 0 है तो y कितना है, अपन इसको अलग कलर से करते हैं, है ना, ये वाले कलर से, दोनों का कलर सेम कर लेते हैं, सेकंड गलत हो। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी, 4। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 4। 4 पे हमने डॉट लगाया, 4 पे हमने क्या करा, डॉट लगाया।
y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या है 2, तो हमने 2 पे डॉट लगाया। पेंसिल से दोनों पॉइंट पे आप क्या कर देंगे, डॉट लगा देंगे, और स्केल लेकर इन दोनों पॉइंट को आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये पहला वाला पॉइंट होगा, इसको थोड़ा सा इधर लेकर आए। दोनों पॉइंट से आप क्या करना, आपको जो स्केल रखें दोनों पॉइंट से टच होना चाहिए बिल्कुल, उनके ऊपर नहीं रखें, उनके ऊपर रखें तो लाइन आपकी आगे बन जाएगी, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। ये आपकी पहली लाइन बनी, ठीक है। अब दूसरी लाइन बनाने के लिए, हमको क्या पॉइंट चाहिए, दूसरी लाइन बनाने के लिए चाहिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 4, माइनस का 4 है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी, माइनस का 4, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या है 2। ये दो पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को हम टच करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं दोनों पॉइंट के लिए। ये हो जाए जल्दी। ये हमने क्या करा, लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। बिल्कुल दोनों पॉइंट के ऊपर टच होनी चाहिए। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास। अब देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, अब समझ में नहीं आ रहा कौन सी लाइन किस इक्वेशन की, तो इसलिए पेपर में आपको क्या करना है, जैसे पहली वाली इक्वेशन है 2x प्लस वाई और दूसरी 2x माइनस वाई, तो इस पे लिखेंगे आप 2x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना लिखना है आपको 4। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना लिखना है आपको 4। और पहली वाली इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 4 आ गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास, सॉल्यूशन आया इक्वेशन का, सॉल्यूशन आया है आपके पास 2,0, मतलब x की वैल्यू तो कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब उसका क्या बोला है, दी वर्टेक्स, है ना, अभी राइट दी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। अब जो ट्रायंगल बना उसकी वर्टेक्स, ट्रायंगल कौन सा बना है, एक पॉइंट, एक पॉइंट तो ये है, तो इस पॉइंट इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 4। इस वाले पॉइंट की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी, -4। तो राइट दी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की आपने क्या लिख दी, वर्टेक्स formed by this line and y axis, find the area of triangle। उसके बाद उस ट्रायंगल का आपको एरिया ही पता करना है। तो देखो ट्रायंगल कौन सा बना, इसको अपन कलर भर देते हैं इसमें, ये वाला आपका क्या बना ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला आपका इसमें क्या बन गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना, एरिया। तो पहले पूछा वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या क्या आ गई, वर्टाइसेस आ गई आपके पास, वर्टाइसेस आ गई 2,0, 0,4 एंड 0,-4। अब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन आपकी क्या हो गई, बेस। तो बेस क्या हुआ आपके पास, बेस हो गया आपके पास, देखो 0 से ऊपर 4, 0 के नीचे 4, तो बेस होगा कितना 8 यूनिट, 4 यूनिट नीचे और 4 यूनिट ऊपर। और हाइट कितनी हो गई आपके पास, हाइट इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गई आपकी हाइट, कितनी आ गई हाइट आपके पास 2 यूनिट। तो एरिया क्या आएगा, एरिया इक्वल्स टू होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 8, तो आ गया आंसर कितना 8 स्क्वायर यूनिट। अब एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन हम अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करा आपने, दोनों इक्वेशन में एक बार x इक्वल्स टू 0 पुट करा, एक बार y इक्वल्स टू 0 पुट करा, ट्रायंगल बना। अब यहां से आपने उसका ग्राफ ड्रॉ करा, उन्होंने बोला जो ग्राफ बना है उसमें जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी वर्टेक्स, तो उसकी वर्टेक्स आ गई हमारे पास क्या क्या 2,0 जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, 2,0, 0,4 और 0,-4 वाई एक्सिस से, और दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से जो ट्रायंगल बन रहा है वो वाला ट्रायंगल। एनसीईआरटी में कौन सा दिया, एक्स एक्सिस का दिया, इसमें कौन सा दे दिया आपको वाई एक्सिस का। फिर दूसरा बोला है कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या होगी, ये पूरी हमने क्या ले ली बेस, और इसे क्या ले लिया हमने हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर था। तो हाइट कितनी आ गई 0 से लेकर 2 तक, तो 2 यूनिट आ रहा, 0 से ऊपर 4, 4 ये है और 4 नीचे, तो टोटल कितना होगा 8 यूनिट।
हाफ बेस इंटू हाइट में पुट करा तो एरिया इक्वल टू कितना आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया कितना आया 8 स्क्वायर यूनिट। एक बार देखिए अच्छे से, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला है राइट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन लिखना है किसकी, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से होके जा रही है, जो पासिंग थ्रू द पॉइंट किस पॉइंट से होके जा रही है, जो रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन आएगा उसके पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की आपको पता करना है इक्वेशन। एंड हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर, ऐसी कितनी लाइन हो सकती है आपको ये पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वेशन है आपके पास कौन सी, पॉइंट बड़ा कर लें, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखा आपने, पहले इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। देखो डायरेक्टली डायरेक्टली दोनों में जो वेरिएबल है वो क्या है, सेम क्वांटिटी में, बस साइन अलग अलग है, तो y से y क्या होगा कैंसिल, क्या बचा 3x इक्वल्स टू कितना आ गया 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 3/3, x की वैल्यू यहाँ से हमने ली, x की वैल्यू कितनी आ रही 1, x इक्वल्स टू कितना है 1। अब जब x इक्वल्स टू 1 आ गया है तो उसे पुट करेंगे किसमें 2x, इसमें पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है सेकंड। आपको क्या लिखना है, पहले क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन लिखेंगे फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना है, जगह कम पड़ती है इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, किस इक्वेशन पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू है 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 2, x की वैल्यू क्या पुट करी आपने 1, y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 2 माइनस 1 कितना आएगा, y इक्वल्स टू आएगा कितना आपके पास, y इक्वल्स टू आ गया आपके पास 1। तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, x की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहां से सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या आया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आ गया x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 आया सभी को। अब उन्होंने बोला है राइट एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा हमने, देखो x की वैल्यू 1 है तो हमने क्या करा 2 में 1 को पुट करा, 2 1 जा कितना होगा 2 प्लस, क्योंकि उन्होंने ये दे रखा है इसलिए अपने चेंज करा, फिर 3 का इंटू करा y, 3 1 जा 3, x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस 3 कितना होता है 5, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ऐसे क्या हो सकता है, हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर, ऐसे आप किसी दूसरे नंबर से इंटू करें तो चेक कर लिया करें, देखो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 करा कितना आ रहा है 2 प्लस 3 कितना आ गया 5, इसलिए मैंने इक्वल टू में क्या लिख दिया 5 लिख दिया। x और y की वैल्यू पुट करें कोई भी नंबर लिख के, तो हम ऐसे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, तो ऐसी कितनी लाइन हो सकती है इनफाइनाइटली लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट, कितने इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइंस इस पॉइंट से होकर जा सकती है। आ गया सभी को, ये कौन सा था 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, x प्लस 1 इज द फैक्टर, अब x प्लस 1 फैक्टर, कोई भी वैल्यू फैक्टर या जीरो कब होगा, जब आपको फैक्टर बोले या जीरो बोले, कब होगा जब उसे पुट करने पे उसका आंसर क्या आता है जीरो होता है। मतलब यहां से x प्लस 1 क्या है फैक्टर है, क्या लिखा है x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ इक्वेशन, x प्लस 1 क्या है फैक्टर इक्वेशन का, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 जब अपन पुट करेंगे, जब x इक्वल्स टू क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो 2x क्यूब प्लस a x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, इसकी वैल्यू है ना, ये आपका कोई सही फंक्शन या कुछ भी दिया हो, फंक्शन आपको ये नहीं पता, कुछ भी दिया है आपने px लिख सकते हैं fx कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू अपन 1 पुट करेंगे, पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू हमने क्या पुट करी 0 पुट करी, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू 0 का क्यूब प्लस 0 नहीं पुट करना 1 पुट करना, मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये पूरे 0 आएगा, 1 पुट करने पे आंसर कितना आएगा 0 आएगा।
1 कहां से आई, x की वैल्यू प्लस का 1 आएगा तो किसका होगा, माइनस का 1, माइनस का 1 पुट करने पर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। फिर a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। एक बार फिर से सुनो, आपको क्वेश्चन में बोले फैक्टर बोले या जीरो बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम। वहां से x की वैल्यू निकाल के आपको जो भी दिया उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। मैंने x की वैल्यू यहां से निकाली, प्लस 1 इधर आया तो किसका होगा, माइनस 1। कैसे आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू क्या था, 0 पुट करा, प्लस का 1 इधर पुट लाए तो हम x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आया सबको समझ में। अब इस x की वैल्यू माइनस 1 को मैंने इसमें पुट करने पे कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब माइनस का 1, माइनस का स्क्वायर क्या आता है, प्लस। अभी कैसे कर रहा हूं मैं, एक बार बता रहा हूं आपको, एक मिनट। देखो क्या होता है, माइनस के ऊपर कभी भी इवन नंबर आता है तो माइनस कन्वर्ट किस में आता है, प्लस में। दो बार बनाया ना। और माइनस के ऊपर यदि भी कभी भी ऑड नंबर आता है तो वो वैल्यू किसकी रहती है, माइनस की रहती है, कितनी ही पावर दी। माइनस 1 के ऊपर 3 आया तो किसका आ गया, माइनस का। स्क्वायर आया तो किसका आ गया, प्लस का। प्लस माइनस किसका आ रहा है, माइनस का ही आया। अब माइनस 2 और प्लस 1 क्या बचता है, a माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a माइनस 2b इक्वल टू कितना आ गया, 1। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। आया सबको। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन दैट 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना दिया है। अब एक आ गई आपके इक्वेशन, a माइनस 2b इक्वल टू कितना आ गया, 1। फिर दूसरी इक्वेशन दी है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। देखिए किससे मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, तो इसमें 3 से करो, इसमें 2 से करो, कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है मतलब। तो आप इस अकेले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो इक्वेशन आ गई 2a माइनस 4b इक्वल्स टू 2, 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 4। आपने क्या करे, साइन चेंज करे, माइनस माइनस वाली वैल्यू क्या हो गई, प्लस की, और प्लस वाली वैल्यू क्या हो गई, माइनस की। 2a से 2a क्या हुआ, कैंसिल। 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 1। बड़ा नंबर किसका, माइनस का, तो 1b। तो हमने क्या लिखा, b। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल्स टू आ गया आपके पास आंसर 2। b की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 2 आ गई। अब b की वैल्यू जो 2 आई है उसे पुट करें कहां पे, हम किसी भी एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन दी है a माइनस 2b इक्वल्स टू, a माइनस 2b इक्वल्स टू कितना है, 1। अब b की वैल्यू 2 पुट करी, a माइनस 2, b की वैल्यू लिखा 2 इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू माइनस 4 इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 4, 1। तो आंसर आया b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2 एंड a इक्वल्स टू 1। ये कौन सा हुआ, आपकी a और b की वैल्यू। एक बार फिर से देखें, फैक्टर दिया था, वहां से वेरिएबल की वैल्यू पता करी, उसको आपने इक्वेशन में पुट करा, इक्वेशन में पुट करने पे कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 आया है, तो 0 आया तो वहां से आपकी इक्वेशन बनी a और b के फॉर्म में। a और b के फॉर्म में जो इक्वेशन थी, दोनों में वेरिएबल सेम करे और साइन चेंज करके आपने क्या फाइंड करा, a और b की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहां से आ रही है आपकी वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कितने बचे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अपने एक साथ पूरी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ज्यादा बड़ी क्लास रहती है दिक्कत आती है। कितने में बचे हैं क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7। चलो तो सातों क्वेश्चन अपन एक साथ, सातों को साथ मारेंगे, एक साथ मारेंगे ना। ठीक है, तो ये जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या करी, ग्राफिकल मेथड करी और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी। जैसे इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करी। इसमें क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, वैल्यू फाइंड करना। उसके अलावा उनके बाद कितनी लाइन हो सकती है, वो तो लाइन लिखी हमने। इन तीनों क्वेश्चन में हमने इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करा, है ना। इसमें हमने ग्राफ ड्रॉ करे तीनों में, और पहले वाले में इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के अपने वैल्यू फाइंड करी। अच्छा, इसमें एक और चीज थी, अपन भूल गए थे। उन्होंने बोला था x और y फाइंड करने के बाद आपको y इक्वल टू लेमडा प्लस 5, है ना। एक्सरसाइज 3.2 में m वाली वैल्यू दी फाइंड करने की, उस m की जगह उन्होंने लेमडा लिख के दे दिया। तो y इक्वल टू कितना है, लेमडा x प्लस 5। y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू है ना, आपके पास y और x की वैल्यू आ गई। x इक्वल टू कितना है, और यहाँ पे दिया y इक्वल टू लेमडा प्लस इसकी वैल्यू लिखते हैं पहले, 165 और 340, माइनस का 165 और ये कितना है, 340, और y इक्वल टू लेमडा प्लस 5x। क्या है, लेमडा x प्लस 5, लेमडा
x प्लस का 5। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू पुट करी माइनस का 165 इक्वल्स टू 340 लेमडा प्लस का 5। प्लस का 5 इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का, तो 165 माइनस 5 इक्वल्स टू 340। अब यहाँ पे आएगा माइनस का 170 अपॉन 340। अब देखो इतना तो हमको नहीं आता, जीरो से जीरो कैंसिल, 17 से कितने टाइम गया, 2 टाइम गया। तो यार मैंने जीरो कहाँ से लिख दिया, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आपके पास आ गई, लेमडा इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपके पास लेमडा की वैल्यू है ना। मेरा भी फोन आ गया, तो आज के लिए इतना ही। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। चलो करते हैं।